और ये वही पति है जो अपनी जवानी में पॉर्न एडिक्ट था। अब पत्नी आ गई है, अब पॉर्न की जरूरत नहीं, अब तो लाइव परफॉर्मेंस, स्क्रीन क्यों। और अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। ऊब को आकार नहीं दोगे तो ऊब यही बनेगी, बस सेक्स, पॉर्न, हस्तमैथुन, यही करते रहोगे बस। ये ऊब के परिणाम है। कारण वही है, गिव देम समथिंग हायर देन दैट, बियॉन्ड दैट, तो वो सुने भी तुम्हारी। नहीं तो मन तो परेशान ही रहता है ना अपनी दुखी और बेचैन हालत से। उसको जिधर भी सुख दिखेगा वो भागेगा, तुम रोक नहीं सकते। कैसे रोकोगे? वो भी जब एकदम सस्ता डेटा हो, मुफ्त में मिल रहा है, हजारों वेबसाइट्स हैं, ट्रैफिक बता रहे हो 80-90%, सब उधर कोई भाग रहे हो, भागेंगे जब आसानी से मिल रहा है। कुछ और है। यहां बैठे हो, कितनी बार पॉर्न का ख्याल आया? कुछ को तो आया भी होगा, पर ज्यादातर को नहीं आया होगा। जिन्हें अक्सर आता है, बार बार आता है, उन्हें भी यहां बैठ के तो नहीं आया होगा। या मुझे धोखा हो रहा है? नहीं आया ना? मेरे दिल रखने के लिए बोल दो नहीं आया। क्यों नहीं आया? कुछ और चल रहा है ना, वो ख्याल ही नहीं आया। ऐसा नहीं कि आपने दमन कर दिया उस इच्छा का, ऐसा नहीं कि आपको ख्याल आ रहा था और आपने कहा छी गंदी बात। ख्याल आया ही नहीं। और सिर्फ यही एक तरीका है। जब आप एक ऊंची जिंदगी जीने लगते हो ना, तो निचले ख्याल आने ही कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई सूत्र मिल जाता है डर को जीत लेने का, आपके पास फुर्सत नहीं बचती डरने की। ऐसा नहीं कि आपको लालच के विरुद्ध कोई विधि मिल गई है, बस आपके पास फुर्सत नहीं होती लालच में आने की। वही बात वासना पर भी लागू होती है। अचानक आपको याद आएगा, अरे 3 महीने हो गए पॉर्न देखी नहीं। और ये होता था जब एग्जाम्स चल रहे होते थे, उन दिनों पे डेबोनियर वगैरह की मांग कम हो जाती थी। फुर्सत किसको है? संस्कारी बात। फुर्सत कम दो अपने आप को और किसी ऐसी चीज में लगो जो बहुत गहराई से तृप्त कर देती है, तो इन झंझटों से बचोगे। देखो पॉर्न तो चलो मुफ्त मिल जाती है, सेक्स हरदम मुफ्त नहीं मिलता, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाते हो। और ये अंजाम होता है गलत जिंदगी का। संबंध समझना, आप गलत जीवन जियोगे, उसमें बेचैनी रहेगी। बेचैनी जितनी बढ़ेगी, तुम्हें सेक्स उतना ज्यादा चाहिए। उसके लिए तुम गलत शादी ब्याह करोगे, गलत संबंध बनाओगे। कोई ठीक ठाक भी साथी मिल गया तो तुम उसको अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करोगे, अपनी जिंदगी ही खराब कर लोगे, किसी और की भी खराब करोगे। और सब कुछ मूल में किस बात से निकल रहा है? मूल में इस बात से निकल रहा है कि हमारे पास कोई आदर्श नहीं है भौतिक के अलावा। मैंने पूछा था, एक दूसरे को भी बधाई दी है किसी भी ऐसी चीज पे जो भौतिक ना हो? किन चीजों पे दूसरे को बधाई देते हो? गाड़ी खरीद ली, घर बना लिया, बच्चा पैदा हो गया, नौकरी लग गई, प्रमोशन हो गया, लॉटरी लग गई, यही तो सब होता है ना। तो देखो ना, तुम बच्चों को संदेश क्या दे रहे हो कि यही सब कुछ है, इन्हीं बातों पे तो खुशी होनी है। तो कहता है यही सब कुछ है, तो इसमें भी जो सबसे आगे की चीज है मैं वही पकड़ लेता हूं, सेक्स। सेक्स इतना चाहिए ही इसीलिए होता है क्योंकि भीतर तकलीफ बहुत ज्यादा है। जितना दिन भर गड़बड़ काम करके तनाव बटोरोगे, उतना ही ज्यादा फिर उस तनाव को किसी तरह से रिलीज करने की जरूरत पड़ेगी। जिंदगी ऐसी जियो जिसमें तुम्हारा तनाव ही तुम्हारी ऊर्जा बन जाए। हमारा तनाव हमारे भीतर बस बेचैनी बन के इकट्ठा होता रहता है, जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर अगर बढ़ ही रहा है तो विस्फोट होने दो ना, और वो फिर एक सकारात्मक सृजनात्मक विस्फोट हो, कुछ करके ही दिखा दो। धूमिल कहते थे, अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। ऊब को आकार नहीं दोगे तो ऊब यही बनेगी, बस सेक्स, पॉर्न, हस्तमैथुन, यही करते रहोगे बस। ये ऊब के परिणाम है। ऊबे हुए हो, ऊब को आकार नहीं दे रहे। भीतर जो तनाव है उसको एक सही चैनल, एक अच्छी दिशा नहीं दे रहे। मस्त जिंदगी जियो और जी भर के जियो। थकना सीखो। थकते क्यों नहीं हो? थकते क्यों नहीं हो? किसके लिए ऊर्जा बचा के जी रहे हो? थकोगे नहीं और समय बचा के रखोगे। और फिर कह रहा हूं, पॉर्न छोटी बीमारी है, इस छोटी बीमारी से विवाह वाली बड़ी बीमारी जन्म लेगी। विवाह और क्या होता है? सुनने में बहुत भद्दा लगेगा, लेकिन कहना जरूरी है। विवाह हमारे लिए पॉर्न की लाइफ लॉन्ग सप्लाई होती है, अश्योर्ड, गारंटीड। कि भारत सरकार जैसे कह रहे हो कि सूची जारी करती है, उसमें तो कोई सूची भी नहीं जारी कर सकता। रोक के दिखाओ, अब तो हक है हमारा। इसीलिए इतना मैरिटल रेप होता है, क्योंकि वो बीवी थोड़ी ब्याही है उसने, वो तो अपने घर अनलिमिटेड लाइफ लॉन्ग अश्योर्ड सप्लाई ऑफ पॉर्न लेकर आया है। और संस्कृतिवादियों को बड़ी इसमें तकलीफ होती है। वो कहते हैं पर पति पत्नी का बलात्कार थोड़ी कर सकता है। दुनिया में 95% बलात्कार पतियों द्वारा ही किए जाते हैं। पागल, या तो तुम पागल हो या ढोंगी हो या खुद भी बलात्कारी हो, और इसीलिए कह रहे हो कि नहीं पति कैसे बलात्कार करेगा। और ये वही पति है जो अपनी जवानी में पॉर्न एडिक्ट था। अब पत्नी आ गई है, अब पॉर्न की जरूरत नहीं, अब तो लाइव परफॉर्मेंस, स्क्रीन क्यों। और फिर इसमें ऐसा भी नहीं कि पति शोषक ही रह जाता है। वही पति फिर 40-45 की उम्र में फिर आचार्य जी डायन है,
खा गई पूरा हमको। और जब तुम उसको खा रहे थे शारीरिक तौर पर 15 साल पहले, तुमने उसे शारीरिक तौर पे खा लिया, उसने तुमको मानसिक तौर पे खा लिया। हिसाब बराबर। तुम्हें लग रहा है जो सैनिक लड़ाई के मोर्चे पे लगा हुआ है और जिसके कान के पास से गोलियां निकल रही हैं साए साए, वो सोच रहा होगा सेक्स के बारे में? तो वैसे योद्धा बन जाओ ना। और मैदान पुकार रहा है, पूरी धरती को तुम्हारी जरूरत है। हम नष्ट होने की कगार पर खड़े हैं, जानते हो ना अच्छे से। 100 बार तो समझा चुका हूं। यहाँ पृथ्वी ही नष्ट हो रही है और हमारे जवान लोग क्या कर रहे हैं? तो तुम्हारी ऊर्जा की किसी और रण क्षेत्र में आवश्यकता है, वहां चले जाओ। और वहां जब गोलियां बरसेंगी, धमाके हो रहे होंगे, खून बह रहा होगा, तो वीरे बहाने की नहीं सोचोगे। इससे और भी नुकसान होते हैं। स्त्री पुरुष के बीच जो सहजता होती है सेक्स में, वो नष्ट हो जाती है। कोई है जो 15, अब तो और बच्चे 12-14 की उम्र से ही देख रहे हैं, उस उम्र से पॉर्न देखना उसने शुरू कर दिया है। उसका आगे जिस लड़की से संबंध बनेगा, वो उसके साथ शारीरिक रूप से भी सहज नहीं रह पाएगा। वो कहेगा वही सब जो मैंने देखा है स्क्रीन पर, वही दोहराना है। और वो तुम दोहरा नहीं पाओगे, वहां प्रोफेशनल्स बैठे होंगे, उनका धंधा है, वो एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहलाती है। वो एक इंडस्ट्री है प्रॉपर। तो उसमें जब इंडस्ट्री है तो प्रोफेशनल्स भी होते हैं, उनको महारत हासिल है, वो यही करते हैं। इसमें उन्होंने विशेषज्ञता, उनकी भी कोचिंग ट्रेनिंग सब होता होगा। और तुम कहते हो नहीं, जो मैंने वहां देखा वही मुझे अपनी जिंदगी में भी करना है। कैसे कर लोगे? तो जो एक सहज सीधा साधा सेक्स होता है, उससे भी वंचित रह जाओगे।